नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मनरेगा योजना में अगर आप व्यक्तिगत कार्य या पशु शेड का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन मात्र से ही आपका जो मनरेगा में पशु शेड है वो स्वीकृत नहीं होता। इसका एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। इसमें सबसे पहले जो व्यक्तिगत लाभ के कार्य हैं, जो सबसे पहला काम है वो आपका जो नाम है वो ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना, मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना है, उसके अंदर आपका नाम होना आवश्यक है। नाम होने के उपरांत ही आप व्यक्तिगत लाभ का जो पशु शेड निर्माण है उसके लिए आप आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका नाम वार्षिक प्लान में नहीं है तो हर वर्ष 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और 2 अक्टूबर को आप अपना नाम ग्राम पंचायत के वार्षिक प्लान में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2 अक्टूबर 2020 में अपना नाम मनरेगा के वार्षिक प्लान में जुड़वा रहे हैं तो 1 अप्रैल 2021 के बाद ही आप व्यक्तिगत लाभ की योजना का जो प्रोसेस है वो शुरू कर पाओगे। उससे पहले अगले वित्तीय वर्ष में आपका जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ने अपना नाम भी प्लान में जुड़वा लिया। उसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें केंद्र सरकार की मनरेगा योजना केंद्र सरकार की योजना है और भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी जो पात्रताएं हैं वो लगभग समान हैं। राजस्थान से हैं तो SC ST BPL विधवा विकलांग और लघु सीमांत जो कर सकें उनको ही व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। वृद्ध जो कर सकें उनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद में आपका प्रोसेस शुरू होता है आवेदन का। अगर आपका नाम वार्षिक प्लान में है, आप SC ST BPL विधवा विकलांग लघु सीमांत कर सके श्रेणी में है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक आसान सा आवेदन पत्र है इसका, उसमें एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, अपने ज़िले का नाम और जो लाभार्थी से संबंधित जो जानकारियाँ होती है वो आपको इसमें नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत समिति, आप BPL हो या लघु सीमांत हो और लघु सीमांत कृषक आप हो तो आपको अपनी भूमि का जो ब्यौरा है वो हेक्टेयर में आपको देना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपके ज़मीन की जो जमाबंदी है और भूमि प्रमाण पत्र है वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम, खाता संख्या और उसके बाद में आपके पास पशु कितने हैं, गाय भैंस बकरी जो भी है, उसके बाद में आपके हस्ताक्षर होंगे और बैंक पासबुक की फ़ोटो प्रति और बैंक पोस्ट ऑफिस की पासबुक की प्रति और कृषि से संबंधित दस्तावेज उसी दिशा में लगाए जाने हैं। या तो आप अपने खेत में इस शेड का निर्माण करना चाहते हो और या फिर आप लघु सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हो। इसके बाद में एक शपथ पत्र है जो जिसमें शर्तें दी गई है कि मैं दिशा निर्देश अनुसार इसका निर्माण करूँगा, इसको क्षति नहीं पहुँचाऊँगा और जो भी सरकार की जो शर्तें हैं वो शर्तें इसके अंदर लिखी हुई होती है, उस पर आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और नोटरी से प्रमाणित। उसके बाद में 3 नंबर पे है जो अगर आप खेत में निर्माण करना चाहते हो तो जमाबंदी आप लगा दे सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हो और अगर आपके नाम का पट्टा बना हुआ है तो आप उसमें पट्टा भी ऐड कर सकते हो। अगर पट्टा आपके पिताजी के नाम से है और उस पट्टे के स्थान पर आप निवास कर रहे हो तो जो भी अपने वारिस हैं, भाई बहन हैं, उनका एक सहमति पत्र इसमें आपको लगाना होगा। उसके बाद में आप इसमें जिस स्थान पर आप शेड निर्माण करना चाहते हो वहाँ पे पशुओं सहित फ़ोटो आपकी होगी और वो इसके साथ में लगेगी। इसके बाद का जो काम है वो आपके संबंधित JN JTA का है जिसमें तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति और संबंधित इतना आवेदन भरने के बाद आप ग्राम पंचायत में इसको जमा करवा सकते हैं। इसके साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्लान की है। मैंने आपसे पहले कहा जो अगर आपका नाम वार्षिक प्लान में नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। जैसे पृथ्वी सिंह के नाम से आवेदन है तो पृथ्वी सिंह फुसाराम, ये देखिए थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पृथ्वी सिंह फुसाराम इस मनरेगा के वार्षिक प्लान में इनका नाम है और ये पूरा का पूरा पशु शेड का प्रोसेस है। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो इस प्रक्रिया से आप पशु शेड का लाभ ले सकते हैं जिसमें SC ST BPL विकलांग विधवा लघु सीमांत श्रेणी को शामिल किया गया है। मैं मनरेगा से संबंधित समस्त अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप मनरेगा श्रमिक हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मनरेगा योजना का लाभ उठाते रहें।